इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का। भारत की तरफ से जी तकरीबन 5000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है और इसी के साथ साथ इस वक्त की बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल रही है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से। उन्होंने भारत को बहुत बड़ा थैंक यू बोला है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ईरान जंग जारी है जिसकी वजह से कतर ने एलएनजी की सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा मशरिक वस्ता से पाकिस्तान में जो तेल आता है वो भी अब आना बंद हो गया है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? मुझे पता है आपको ये सुनते हुए शर्म आ रही होगी ये बात कि कोई मुल्क इस लेवल तक भी गिर सकता है। एक हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को ये कहा है कि हमें आप कर्जा दे दें, अगर हम कर्जा ना वापस कर सके तो ये हमारे जो 25 लाख लोग आपके पास मजदूरी कर रहे हैं आप इनके पैसों में से काट लीजिएगा। ना मांगते हुए, ना लूटते हुए, ना फलाना, अकीना, थकीना और झकीना, ये इनकी औकात। हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो? हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत एक बार फिर बांग्लादेश के लिए तारणहार बनकर आया है। ईरान की जंग के चलते दुनिया भर में आए ऊर्जा संकट के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की सप्लाई भेजी है। खास बात यह है कि यह आपूर्ति उसी पाइपलाइन से की गई है जिसका निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस आपूर्ति ने शेख हसीना के खिलाफ फैलाए गए जमात और बीएनपी के उस प्रोपेगेंडा की भी पोल खोल दिया जिसमें पाइपलाइन की भारतीय दबदबे का प्रतीक कहकर आलोचना की गई थी। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार में सूचना मंत्री रहे मोहम्मद अली अराफत ने अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बांग्लादेश की जमाते इस्लामी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, इस पाइपलाइन के बनने के बीएनपी और जमात ने शेख हसीना पर देश को भारत के हाथों बेचने का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि ये प्रोजेक्ट देश के हितों को बेचने का हिस्सा है। अराफत ने आगे लिखा कि अब उसी पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल आयात किया जा रहा है जिससे देश की ईंधन आपूर्ति कुछ आसान और अधिक स्थिर हो गई है। भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके बारे में हम उठते बैठते बात करते हैं और हमारा कहना है कि जी वो तो हमारा ही एक हिस्सा है और ये तो वापस हमारे पास आ गए। और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो हमारे यहाँ से लड्डू बांटने से हमने जरा भी हिचकिचाहट या थोड़ा सा भी हम रुके नहीं और हमने बहुत खुशी के साथ खुशियां मनाई और बताया कि जी उनकी गवर्नमेंट चली गई। वैसे किसी की भी गवर्नमेंट जाए, ढोल हमारे यहाँ ही बजते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गई तब भी पाकिस्तान में मुबारकबादियां चल रही थी। अब जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गई बांग्लादेश से तब भी हम बड़े खुश हो रहे थे। अब जो नई गवर्नमेंट आई है उस पे भी हम खुश हैं। मतलब हम हर हाल में खुश रहते हैं। किसी की गवर्नमेंट चली जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि हम फौरन जो नई गवर्नमेंट आती है उसको अपना बताना शुरू कर देते हैं उस वक्त तक जब तक वो नई आने वाली गवर्नमेंट हमें ये ना के जरा साइड पे होना, हटो हटो हटो, तब तक हम यही करते रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जी तकरीबन 5000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है और इसी के साथ साथ कई दूसरी चीजें जो है इस वक्त ईंधन की फरामी यानी कि जो एनर्जी सेक्टर में जो शॉर्टेज हो रही है बांग्लादेश में उसको जी कंट्रोल करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए जो है हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो? हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है। यकीनन एक बहुत अच्छी बात है और हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए और अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए। वैसे हमें भी अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं रखे और उसकी कह लीजिए कि उस गलती के जो सजा है वो हम बड़े अरसे से भुगत रहे। लेकिन बात सारी ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती
इस वक्त बांग्लादेश में बहुत सिवियर किस्म का कह लीजिए कि फ्यूल शॉर्टेज है और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के दरमियान वैसे एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से जो है भारत ने जो है उनको बांग्लादेश की इस तरह से मदद करनी है। लेकिन इस वक्त जो है वो तकरीबन 5000 टन जो कह लीजिए कि डीजल है वो इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। अब यकीनन इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्त चाहे ना बनाइए लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखिए। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं, इसलिए कि ट्रंप ने काम नहीं आना, ट्रंप ने अपना काम निकालना है और 9-11 हो जाना है। ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को समझनी होगी, लेकिन वो तो तब समझेंगे ना जब उनकी औलादें यहाँ पर हो या उनका पैसा यहाँ पर हो। तो इसलिए अभी तो फिलहाल ट्रंप की वाहवाही में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रंप कब वो वाहवाही वापस ले लेंगे ये किसी का पता नहीं है। जाहिर है कि ट्रंप अपनी बात से अक्सर मुकर जाया करते हैं और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अपना मतलब निकलेगा उसके साथ ही पाकिस्तान की जो लोग, पाकिस्तान की वो पावरफुल लोग जो जाके ट्रंप के साथ नाश्ते खाने कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बात करेंगे हम आप सबके जाने पहचाने और जाहिर है बहुत फेमस पाकिस्तान में भी मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, मेजर साहब की वीडियोस तो आप लोग देखा ही करते हैं। हमारे यहाँ भी जो है, वैसे तो खैर मेजर साहब का चैनल भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया, जैसे पाकिस्तान के चैनल भारत में हो गए। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि अगर पाकिस्तानियों को कोई चीज मना की जाए तो वो हम जरूर करते हैं। हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को ये कहा है कि हमें आप कर्जा दे दें, अगर हम कर्जा ना वापस कर सके तो ये हमारे जो 25 लाख लोग आपके पास मजदूरी कर रहे हैं, आप इनके पैसों में से काट लीजिएगा, या ये आप ही के पास हैं हमारे लोग, तो आप इसमें से पूरे कर लीजिएगा। मुझे पता है आपको ये सुनते हुए शर्म आ रही होगी ये बात कि कोई मुल्क इस लेवल तक भी गिर सकता है। ये हबीब अकरम साहब की स्टोरी है कि अब ये मतलब एग्जैक्टली उनके अल्फाज ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि अब इनकी आप एक किस्म का आप यही समझ लीजिए कि इन बेचारों को, गिरवी का लफ्ज़ तो उनका नहीं, लेकिन इनकी गारंटी दे के या इनको दिखा के जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पैसे ले रही है। ये जो 25 लाख लोग हैं ये तकरीबन महाना जो है वो 8 करोड़ डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब से वापस लाते हैं। इतने ही पैसे तकरीबन यूएई से आते हैं। फरवरी में थोड़े कम आए हैं, फरवरी में सऊदी अरब से आए हैं कोई 68 करोड़ जो है वो तकरीबन आप ये कह लीजिए, और यूएई से आए हैं तकरीबन 70 करोड़। तो 68 एंड 70, तो यूएई से फरवरी के महीने में 2 करोड़ डॉलर ज़्यादा आए हैं। लेकिन अमूमी तौर पे सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं और 80 जो करोड़ हैं पाकिस्तान में हर महीने वहाँ से आ जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सऊदी अरब से कितने पैसे आएंगे। तकरीबन आप 12 महीने में आप कह लीजिए कि सेफली 10 बिलियन डॉलर तकरीबन रफली पाकिस्तान को सऊदी अरब से जो मज़दूर हैं वो सख्त गर्मी में जो हालात है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,